कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज और आंदोलन की उपज है यहाँ के जनमानस। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में यहां का झारखंडी को रखा और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई। सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड और पेट दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों को। नोआ को जाएगा मिनान रे। आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आए हैं। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा है। और यही हमारा विपक्ष, जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया। और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। हमारा ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसको बना दिया गया है। इन व्यापारियों ने यहां का खून चूस चूस करके अपना पेट मोटा कर लिया और यहां के लोगों को सुखा दिया। लेकिन अब इन लोग का खून चूसने का बारी आया है और यही वजह है आज इनको इतना तकलीफ है। हमारे पढ़ने वाले नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना लगातार कार्यक्रम चल रहा है। नोआ को जाएगा मिनान रे। आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आए हैं। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा है। और यही हमारा विपक्ष, जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया। और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। आज हमारा ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसको बना दिया गया है। इन व्यापारियों ने यहां का खून चूस चूस करके अपना पेट मोटा कर लिया और यहां के लोगों को सुखा दिया। लेकिन अब इन लोग का खून चूसने का बारी आया है और यही वजह है आज इनको इतना तकलीफ है। और आज धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आज गांव गांव पंचायत पंचायत में वातावरण है, जो लोगों के चेहरे में मुस्कान है, आज इससे इनको घबराहट हुई। लेकिन मैदान जंग में तो उसी को आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज और आंदोलन की उपज है यहाँ के जनमानस। हमारे पढ़ने वाले नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में
यहां का झारखंडी को रखा और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई, सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड और पेट दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों को। आप इससे अंदाजा लगाइए। नोडे ना आन कानून बिना करना झारखंडी को लगी अल्लाह हसुए को नोडे यूपी बिहार हड़ को उनको के कोर्ट में चुनौती को मामूल करना। झारखंड आज की मुख्य खबरें। अभी अभी झारखंड की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जिनमें झारखंड विधानसभा में पास हुआ बिल 1932 और उनके पहले खतियानों को ही मिलेगी राज्य में ग्रेड सी और ग्रेड डी की नौकरी। जिनमें कि बतला दें, झारखंड में 1932 से खतियान में जो भी झारखंड में रह रहा है उनको ग्रेड सी और ग्रेड डी का नौकरी दिया जाएगा। अब ग्रेड सी और ग्रेड डी में क्या नौकरी आता है और 1932 की क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाले हैं। साथ में जान लें 1932 की खतियान किनको झारखंडी कहलाया जाएगा। जो भी 1932 से झारखंड में रह रहा है उनको झारखंडी कहलाएगा और उनको झारखंड में ग्रेड सी और ग्रेड डी का नौकरी दिया जाएगा। जिनमें बतला दें आप लोगों को, झारखंड में खतियानी आधारित नियोजन नीति को अब यहाँ पर नीति को नियोजन नीति से जोड़ने की काम झारखंड के सरकार हेमंत सरकार ने शुरू कर दिया है। जिनमें कि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में 1932 या उनके पूर्व की खतियान की पहचान वाले ही झारखंड की राज्य में ग्रेड सी और चौथी नौकरी झारखंड में ले सकती है। और झारखंड में खतियानी आधारित स्थानीय नीति को अब नियोजन नीति को जोड़ दिया गया है। जिनमें कि झारखंड में पहले 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया था, उन पर झारखंड के सभी छात्र विरोध कर रहे थे। अब झारखंड में 60 और 40 के लिए फिलहाल के लिए रोक दिया गया और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने यहाँ पर झारखंड में 1932 की खतियान को हरा झंडा दिखलाने वाले हैं और बोले कि झारखंड में जितना भी ग्रेड सी और ग्रेड डी का भी जो नौकरी रहता है वह बाहर के छात्र लेकर चले जाते हैं, जिनके कारण से झारखंड में बेरोजगारी बढ़ रहा है। अभी बता दें, झारखंड में 15% बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है। यहीं पर झारखंड के ओबीसी को SC ST को आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। जिनमें कि आप लोग को बता दें, यहाँ पर विधायक विनोद सिंह ने स्थानीय को परिभाषा करते संबंधित विधियों को यहाँ पर 5 संशोधन की मांग करते हुए कहा यह इस नियोजन नीति को जोड़ने की मांग की है और सरकार सदन की कार्रवाइयों के दौरान ही उनके अनुरूप एक प्रावधान अलग से जोड़ते हुए इसे मान लिया है। और मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन की बिल के प्रस्ताव की कड़िया 6(6) के जोड़ते हुए इस अधिनियम के तहत पहचान किया जाएगा और स्थानीय लोगों की राज्य सरकार के अन्य 3rd और 4 ग्रेड की नौकरी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जिनमें कि झारखंड में 9वीं अनुसूची में संबंधित करने के बाद ही यहाँ पर जोड़ा जाएगा और झारखंड में यहाँ पर राज्यपाल के पास सभी विधेयकों लेकर पहुँचेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार। उनका विस्तार पूरे झारखंड में होगा। झारखंड में रहने वाले या उनके पूर्वजों का नाम 1932 या उनके पहले सर्वे खतियान में दर्ज कराया है, जो कि स्थानीय माना जाएगा। जो व्यक्ति या उनके अन्य पूर्व 1932 या उनके पूर्व में झारखंड में रह रहे हैं लेकिन झारखंडी उपस्थित रहने पर यहाँ पर पालन नहीं कर पा रहे, उनके कारण से यहाँ पर झारखंड में बेरोजगारी हो रहे हैं। अब झारखंड में 1932 की खतियान को लागू किया जाएगा और झारखंड में जो भी मूल निवासी आदिवासी हैं उनको 100% नौकरी देने की काम झारखंड के सरकार करेंगे। जबकि बता दें, झारखंड में यहाँ पर 1932 करने वाले और उनमें कानून पक्षों के संविधान के आधार पर बनाना जरूरी है। यहाँ पर बता दें, रमेश उरांव ने यहाँ पर झारखंड में 1932 के खतियान लेकर यहाँ पर दिया है बयान और झारखंड में रमेश उरांव ने यहाँ पर कहा कि 1932 के खतियानों को लेकर झारखंडी को यहाँ पर कानून लड़ी जा चुकी है और वर्तमान सरकार चाहते हैं कि 1932 की खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति को लागू करे। इस पे वे सरकार के साथ है। लेकिन यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जमशेद ब्रजेश सिंह झारखंड का स्थानीय तय करने के लिए सरकार काम कर रही है और 1932 की खतियान को आधार बनाने की
कोशिश किया जा रहा है, जिनके हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार कानूनी पक्षों की और संविधान का अध्ययन करके ही इसको लागू करे। और बता दें, राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने कहा कि यहाँ पर उरांव सोमवार को रांची में यहाँ पर बैठक की थी। उन्हीं के द्वारा से सिंगोड़ा टाउन हॉल में यहाँ पर खास करके बातचीत किया और यहाँ पर बातचीत करने के बाद मुझसे कहा कि उन्होंने 1932 की खतियान को लेकर पहले भी कानून लड़ाई लड़ी जा चुकी है। वर्तमान सरकार चाहती है कि 1932 की खतियान को आधार बनाकर स्थानीय लागू करे। इस पे वे सरकार के साथ है, लेकिन कानून पक्ष के अध्ययन करना और संविधान के अनुरूप चीज़ हो वह चाहते हैं और सुनिश्चित करना होगा ताकि कोर्ट में यह कानून ठहरा भी सके। और उसने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्य के स्थानीय को लेकर जो पहले प्रस्ताव तय हुआ था उन पर आधारित बिहार सरकार में अपने सर्टिफिकेट के लिए तय प्रावधान है, वही कहीं भी यहाँ पर स्थानीय लोगों को हक नहीं दिला सकता। जिनमें कि झारखंड में अब 1932 की खतियान लेकर झारखंड में सियासत गर्म हो चुकी है। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी, दूसरी तरफ विपक्ष के पार्टी और यहाँ पर सभी लागू करने की मांग कर रहे हैं। जबकि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार जी ने वादा किया था कि झारखंड में जब अपनी सत्ता में आएंगे तब झारखंड में बेरोजगारी खत्म होंगे और झारखंड में 10 लाख वैकेंसी भी दिया जाएगा। जिनमें कि बता दें, झारखंड में अभी यहाँ पर 10 लाख पद से ज़्यादा अभी वैकेंसी खाली है और उनको भरने के लिए एसएससी जेपीएससी की रोज ही बैठक हो रही है। और झारखंड के सरकार हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में अब यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर 1932 की खतियान लागू होंगे। साथ में जान लें कि झारखंड में 3 लाख पदों पर वैकेंसी 5 दिन के अंदर में शुरू करने वाले हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने रांची में घोषणा किया कि झारखंड में 5 दिन बाद शुरू होंगे 3 लाख पदों पर नियुक्ति, जिनमें कि राज्य 3rd और 4th के संबंधित नियुक्तियों के संबंध में कर्मचारी प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विवाद के अनेक यहाँ पर नियमावली में जो संशोधन किया जा रहा है उनका अनुपालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाएगा। निर्देश के दिए गए यहाँ पर राज अवसर मिलेंगे और यहाँ पर विभिन्न विभागों में स्थित पद भरा जा रहा है। जिनमें कि झारखंड में अब यहाँ पर 1932 की खतियान को लेकर भी यहाँ पर झारखंड में बैठक कर रहा है। जिनमें कि जान लें कि झारखंड में जो 3 लाख पदों पर वैकेंसी जारी करेंगे और किस विभाग में कितना कितना दिया जाएगा। झारखंड पुलिस में आप लोग को 20,000 दिया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, बता दें झारखंड में आप लोग को 20,000 पदों पर भर्ती जारी होगा। झारखंड होम गार्ड में 19,000 दिया जाएगा। झारखंड यहाँ पर बता दें दरोगा का जो भर्ती आएगा वह 4,000 दिया जाएगा। और झारखंड यहाँ पर जिला पुलिस में 6,000 भर्ती दिया जाएगा। और झारखंड यहाँ पर कृषि विभाग और स्वास्थ्य विभाग में मिलाकर 3,000 भर्ती रहेंगे। साथ में यहाँ पर झारखंड यहाँ पर बता दें सबसे ज़्यादा टीचर में खाली है, जो कि यहाँ पर झारखंड टीचर में 50,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और झारखंड परा टीचर का बता दें 25,000 भर्ती दिया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने सारी प्रक्रिया को लेकर बैठक कर चुकी है। अब झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों की बौछार होने वाली है और झारखंड में सारा नियमावली से ही होगी। जी हाँ स्टूडेंट, बता दें अब झारखंड में सवार नियमावली को ही कराया जाएगा। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि अब यहाँ पर बैठक करने के बाद झारखंड में अब यहाँ पर लगातार बदलाव देखने को मिलेगी। और झारखंड में जितना भी यहाँ पर पद खाली है सभी को भरने के लिए प्रक्रिया झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने शुरू कर दिया गया है। साथ में झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि अब की बार झारखंड में कोई भी ऐसा वैकेंसी नहीं होगा जो लागू नहीं करेंगे। सारा वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, परा टीचर, होम गार्ड, कृषि विभाग में सभी विभागों में लेकर बैठक चल रही है। और झारखंड जेएमएम और एसएससी जेपीएससी का भी यहाँ पर भर्ती हो चुकी है। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि अब झारखंड में सारा नियमा को भी बदल दिया जाएगा। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि अब झारखंड में सारा नियम लागू करने के बाद अब झारखंड में बैठक होगा और झारखंड में कृषि विभाग में सबसे ज़्यादा भर्ती दिया जाएगा। और झारखंड में अब हिंदी लैंग्वेज भी जोड़ दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट, बता दें अब झारखंड में हिंदी लैंग्वेज भी ऐड हो चुका है। और झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों की बौछार भी देखने को
मिलेगा। अब झारखंड में क्या क्या होगा ये भी आप लोग जान लें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया कि झारखंड में अब यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज भी आप लोग लोकल लैंग्वेज रख सकते हैं। साथ में आप लोग को सभी नियमावली को बदल दिया गया। झारखंड पुलिस विभाग में सबसे पहले दौड़ होगा, उनके बाद ही आप लोग को एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पर झारखंड में जो होम गार्ड रहेगा वह सिर्फ झारखंड वाले ही भर सकते हैं। झारखंड 3rd और 4th ग्रेड में 100% आरक्षण दिया जाएगा। और झारखंड सरकारी विभाग में 90 और 10 का नियोजन नीति लागू किया जाएगा, जिनमें कि झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को 90% नौकरी झारखंड के गवर्नमेंट सरकार देने की काम करेंगे। अब झारखंड में लगातार यहाँ पर बदलाव और वैकेंसी की बौछार।